नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कच्चा तेल $97 बैरल्स के नीचे आया है। $101 तक चला गया था। नीचे आया, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है दो पॉजिटिव अपडेट्स जो कि आते हुए दिखी हैं कल। पहली अपडेट है कि पाकिस्तान दोबारा से कोशिश कर रहा है यूएस और ईरान के बीच में बातचीत हो। दूसरी बड़ी पॉजिटिव अपडेट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हुए दिखे हैं कि ईरान अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं बात करने के लिए सीरियस हो रहा है। ये दो बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। अब अगर इनसे रिलेटेड कोई फर्दर डेवलपमेंट आता है तो कच्चे तेल में बहुत हाई चांसेस हैं कि ये $90 की तरफ तेजी से जाए। देखो, बढ़ने में इसने जितना समय लगा दिया ना, उतना गिरने में नहीं लगाएगा। एक पॉजिटिव न्यूज और सीधे नीचे जाएगा बहुत तेजी से, क्योंकि कच्चे तेल के फंडामेंटल्स काफी वीक हैं और मार्केट हो या अब एक एक बाजार का पार्टिसिपेंट, सबको ये बात पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है यूएस ईरान से रिलेटेड, कच्चे तेल से रिलेटेड, ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। अब देखो, लिमिटेड की कोई परिभाषा नहीं है। वो 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, है ना। अब जैसे फ्यू कह देते हैं हम, फ्यू का कोई मतलब 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। सेम चीज यहां है। अब आप देखो, 14 दिन 14 रात हो गई जब लगातार अटैक है, लेकिन क्या ये लाइफ, इस पे हमने कल भी डिस्कशन किया था, क्या ये 5 महीने 6 महीने चल सकता है डेली अटैक? नहीं चलेगा भाई, खर्चा होता है। नो डाउट अमेरिका पावरफुल है, लेकिन पैसा तो खर्च उनका हो रहा है। उनके डिफेंस सेक्रेटरी का बयान आया था कि जो अमेरिका का स्पेंडिंग है, जो खर्चा है, वो $37.6 बिलियन का हो चुका है, जिसमें अनुमान से लास्ट टाइम जब अपडेट दिया था उससे $6 बिलियन ज्यादा। तो खर्चा तो बढ़ता चला जा रहा है ना। डेली आप यूज करोगे बड़े बड़े हथियार तो फिर डेली खर्चा बढ़ता चला जाएगा। वहीं ईरान कितने समय तक सहेगा ये सब, राइट? तो वो भी नहीं चाहेंगे। तो कुछ समय ईगो फाइट चलती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों को रियलाइज होता है यार ये सही नहीं है, और वो समय आ रहा है। बट कभी कभार होता क्या है ना, जब आप दो लोग लड़ रहे हो तो ईगो फिर आपको हिम्मत नहीं देता कि यार मैं कह दूं कि यार अब रहन देते हैं, ना सामने वाला ये बात मानता, क्योंकि बेइज्जती फील होती है। लेकिन इस बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आके कह रहे कि रुक जाओ, तो शायद दोनों को ही थोड़ा तसल्ली मिलती है, हाँ चलो ठीक है, क्योंकि हमने नहीं रोका, दूसरे ने आके रोका। तो ये चीज पाकिस्तान कर सकता है। डिटेल क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 sources told Reuters that Pakistan's effort to renew US-Iran talk was backed by China. The Chinese are unhappy because Iran's attacks on other Gulf states and the closure of Strait of Hormuz are hitting their interests. A Pakistani government official told Reuters. तो देखो, जो चाइनीज है ना वो खुश नहीं है कि ईरान गल्फ कंट्रीज पे अटैक कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी बंद कर दिया है, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। उनके पास भी तो कच्चा तेल आता है भाई यहीं से, उनको भी तो कच्चा तेल चाहिए। नहीं आने से काम रुकते हैं, मंदा पड़ता है इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें हैं, और पाकिस्तान दोबारा एफर्ट लगा रहा है कि यूएस और ईरान की बातचीत हो। चाइना भी एफर्ट मार रहा है पीछे से कि भैया करो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत पॉजिटिव हुई हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर कट बयान दिया है कि जो ईरान है, अब ईरान कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा है, या ये बोल लीजिए ईरान वो ये कह रहे हैं कि भैया जो ईरान है वो अब सीरियस हो रहा है बातचीत को लेकर। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे वो हमला कर रहे हैं, एक तरीके से ये मान लीजिए उनके सिंपल शब्दों में। और उन्होंने अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है बड़ी स्ट्राइक के लिए ईरान के ऊपर। तो ये दो चीजें उन्होंने कही हैं। तो थोड़े थोड़े संकेत तो आए हैं बातचीत को लेकर। अब अगर बातचीत होती है तो डेफिनेटली कच्चा तेल बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। अब कच्चा तेल अगर नीचे आएगा तो कच्चे तेल वाले स्टॉक्स भी आएंगे वापस से एक्शन में। देखो, आपके साथ अब मैंने इतनी बार डिस्कस कर दिया कि आपको अच्छे से पता चल चुका है कि कच्चे तेल को क्या फायदा देता है, क्या नुकसान देता है। रिलेशन है पूरा। देखो, कच्चा तेल जो खरीदता है उसको जितना कच्चा तेल सस्ता मिलेगा उतना फायदा। कच्चा तेल जो बेचता है जितना महंगा बिकेगा उतना फायदा। सिंपल सी स्टोरी है भाई। बेचने वाले प्लेयर हैं 2-3 केवल, एक है ओएनजीसी, एक है ऑयल इंडिया, बस। खरीदने वाला पूरा देश है, आप मैं हम सब खरीदते हैं। कच्चे तेल से ही पेट्रोल डीजल आ रहा है भाई, हम सभी की गाड़ी में पड़ता है। तो
कच्चा तेल जब बढ़ता है तो नुकसान किसे हो रहा है? ओएमसीज यानी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। नुकसान किसे हो रहा है? पेंट कंपनी को, क्योंकि पेंट बनाने के लिए कच्चा तेल लगता है तो खरीद रहे हैं ये भी। केमिकल कंपनी को केमिकल बनाने के लिए कच्चा तेल लग रहा है, खरीद रहे हैं ये भी। पूरा इंडस्ट्री खरीदती है, सीमेंट भी खरीदता है भाई, सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये सब लोग जो खरीद रहे हैं इन सबको नुकसान होता है कच्चे तेल का महंगा होने से। बट वही कच्चा तेल जब सस्ता होगा तो इन्हें फायदा होगा और बेचने वालों को नुकसान होगा। तो मेरा मानना ये है कि इंडिगो जैसी कंपनियां ये तो शार्प रिएक्ट करती हैं, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे यूज करती हैं एटीएफ। तो मेरा मानना यह है कि कच्चा तेल काफी तेजी से घट सकता है, और कच्चा तेल अगर घटा तो ये सारी कंपनीज भागेंगी। दूसरी बात, मार्केट भी तेजी से ऊपर आ सकता है, तो पॉजिटिव रहिएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।